नमस्कार दोस्तों, टेक्नो RJ31 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टन सुपर 2200 24 वोल्ट MPPT सोलर इन्वर्टर और नेक्सस के 2 kVA 24 वोल्ट सोलर इन्वर्टर के बारे में। दोनों ही MPPT सोलर इन्वर्टर हैं और इनका कंपैरिजन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, दोनों सोलर इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी कितनी है, आप इस पर कितने वॉट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसमें क्या फीचर्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप भी अगर हनुमानगढ़ या संगरिया क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं और आपने अपने घर या खेत में कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है और आप दर्शकों से अपने विचार साझा करना चाहते हैं कि आपके सेटअप में क्या कमियां हैं या आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो आप अपने नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें। हम आपके पास आकर आपका वीडियो ज़रूर शूट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टन सुपर 2200 24 वोल्ट सोलर इन्वर्टर के बारे में। इस सोलर इन्वर्टर पर आप 2 kVA का लोड आसानी से चला सकते हैं, यानी कि 1600 वाट तक का लोड चलाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोलर इन्वर्टर है। अगर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है जिसकी इफ़िशियंसी 95% है। और बैटरी बैंक के बारे में बात करें तो यह एक 24 वोल्ट का सिस्टम है जिस पर आपको 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी। और सबसे अंत में बात करेंगे इसकी पैनल सपोर्ट के बारे में। तो इस सोलर इन्वर्टर पर आपको सिर्फ 1000 वाट तक का ही पैनल सपोर्ट मिलता है, जो काफ़ी कम है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए आपने यह सोलर इन्वर्टर ख़रीदा है बिजली बचाने के लिए, वो पर्पज़ यहाँ पर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बैटरियों को चार्ज करने के लिए मिनिमम 1000 वाट के पैनल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका दिन में लोड सोलर पैनल पे चल रहा है तो आपकी बैटरी है वो सोलर से चार्ज नहीं हो पाएंगी, जिसके लिए आपका इन्वर्टर ग्रिड का ही यूज़ करेगा। तो इस सोलर इन्वर्टर पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 वाट तक का ही हमें पैनल सपोर्ट मिलता है, जो काफ़ी कम है। हाँ, अगर किसी को 1000 वाट तक के ही पैनल लगाने हैं तो उसके लिए एक सोलर इन्वर्टर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो यह आपको 14,000 रुपये के करीब मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेक्सस के 24 वोल्ट 2 kVA MPPT सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी के बारे में। तो यह सोलर इन्वर्टर 2 kVA की लोड कैपेसिटी के साथ आता है, जिस पर आप 1600 वाट तक का लोड बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर एक एडिशनल फीचर मिलता है सर्ज लोड को हैंडल करने का, क्योंकि जब भी आप पानी की मोटर या कोई ड्रिल मशीन या इस तरह की आइटम चलाते हैं तो जब वो स्टार्ट होती हैं तो अपने से जो उनका खुद का लोड होता है उससे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं 15 से 20 सेकंड के लिए। तो उस दौरान यह सोलर इन्वर्टर पर आप 1800 वाट तक का लोड आसानी से डाल सकते हैं। अब इसकी बात की जाए चार्ज कंट्रोलर के बारे में, तो यहाँ पर आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलता है जिसकी इफ़िशियंसी 95% है। और बैटरी बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 वोल्ट बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा, यानी कि 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ इस सोलर इन्वर्टर पर आपको अटैच करनी पड़ेगी। और लास्ट में बात करते हैं इसके पैनल सपोर्ट के बारे में। तो इस सोलर इन्वर्टर पर आप 2000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है स्मार्टन सोलर इन्वर्टर के मुकाबले, क्योंकि अगर आप 2000 वाट तक के इस सोलर इन्वर्टर पर पैनल लगाएंगे तो आपका दिन में सारा लोड सोलर पे चल जाएगा और आपकी बैटरियाँ भी दिन के टाइम सोलर से आसानी से चार्ज हो जाएंगी, और जिस कारण नाइट में आपको ग्रिड से बैटरी चार्ज करने की बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी और आप अपने बिजली के बिल को बहुत ही ज़्यादा सेव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस सोलर इन्वर्टर के अंदर और कौन कौन से एडिशनल फीचर्स हैं उसके बारे में। नेक्सस 24 वोल्ट 2 kVA MPPT सोलर इन्वर्टर का जो मुख्य फीचर है वो है इसका DSP कंट्रोलर। एक DSP कंट्रोलर एक तरह का मिनी कंप्यूटर ही होता है जो मल्टीपल एल्गोरिथम पर काम करता है, जिसके कारण आपका सोलर इन्वर्टर सोलर पावर का मैक्सिमम यूज़ कर पाता है। दूसरा जो फीचर है इसकी VOC रेंज। तो इस सोलर इन्वर्टर पर आपको 36 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक की VOC रेंज मिलती है, जिसके कारण आप 72 सेल वाले इस पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, जो काफ़ी अधिक है। अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की बैटरी लो कट ऑफ, हाई कट ऑफ और बूस्ट चार्जिंग के बारे में। अगर आपकी दोनों बैटरियों में से किसी एक सिंगल बैटरी के वोल्ट 10.5 वोल्ट तक पहुंच जाते हैं तो बैटरी लो कट ऑफ
शुरू हो जाता है, यानी कि इस वोल्ट पर आने के बाद आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास सोलर पावर अवेलेबल है तो सोलर से चार्ज होगी, अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज होगी। बैटरी हाई कट ऑफ है वो है 15.5 वोल्ट। तो अगर आपकी सिंगल बैटरी के वोल्ट 15.5 वोल्ट है तो आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाती हैं, यहाँ पे बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। और इस सोलर इन्वर्टर में आपको बूस्ट चार्जिंग का एक एडिशनल फीचर भी मिलता है, जिसके कारण अगर आपकी बैटरी 14.5 वोल्ट से लेके 15.5 वोल्ट तक बूस्ट चार्जिंग द्वारा चार्ज होती हैं, जिसके कारण आपकी बैटरी की ग्रेविटी है वो मेंटेन रहती है। इस सोलर इन्वर्टर में हमें 2 तरह के मोड मिलते हैं। पहला है इन्वर्टर या नॉर्मल मोड, दूसरा है यूपीएस मोड। नॉर्मल और इन्वर्टर मोड 100 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की ग्रिड की सप्लाई आती है तब यह काम करता है। इससे ज़्यादा या कम ग्रिड की सप्लाई आती है तो इस मोड में सिस्टम ट्रिप हो जाता है। यूपीएस मोड के अंदर 175 वोल्ट से लेकर 255 वोल्ट तक ग्रिड की सप्लाई के अंदर यह मोड वर्क करता है। इससे ज़्यादा या कम ग्रिड की सप्लाई आने पर सिस्टम ट्रिप हो जाता है। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप सेटिंग को यूपीएस मोड पे ही रखें, क्योंकि नॉर्मल मोड पर 280 वोल्ट तक ग्रिड की सप्लाई को यह सपोर्ट करता है, जिसके कारण आप कभी अगर ग्रिड की सप्लाई 280 वोल्ट तक आती है तो आपके जो घरेलू उपकरण है वो ख़राब भी हो सकते हैं। जबकि यूपीएस मोड के अंदर यह 255 वोल्ट हाईएस्ट है, जहां पर आपको आपके जो घर के उपकरण हैं उनको बचाने का एक मौका मिल जाता है। इस सोलर इन्वर्टर में हमें 3 तरह के सोलर सिलेक्शन मोड मिलते हैं, जिसमें पहला है हाइब्रिड मोड, दूसरा है पीसीयू और तीसरा है स्मार्ट मोड। हाइब्रिड मोड वहाँ काम आता है जहाँ पर पावर कट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में। तो इस सिलेक्शन मोड में जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले ग्रिड को दी जाती है, उसके बाद बैटरी को और सबसे लास्ट में सोलर को। क्योंकि जब भी आपकी ग्रिड आती है पावर कट के बाद तो सबसे पहले ये ग्रिड को यूज़ करता है, उसके बाद बैटरी को और सबसे लास्ट में सोलर को। तो अगर पावर कट ज़्यादा होते हैं तो यह सिलेक्शन मोड आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा मोड है पीसीयू मोड। यह बिजली की बचत करने वाला मोड है। यह उन इलाकों में कामयाब है जहां पर आपका पावर कट बहुत ही कम लगता है, और इसमें प्रायोरिटी है वो सबसे पहले सोलर को दी जाती है, उसके बाद बैटरी को और सबसे लास्ट में ग्रिड को। यानी कि जो आपकी ग्रिड है वो सबसे लास्ट में यूज़ होती है। सबसे पहले सोलर पावर का यूज़ होता है बैटरी और लोड चलाने में, उसके बाद बैटरी का यूज़ होता है और सबसे लास्ट में ग्रिड का। तीसरा जो मोड है वो है स्मार्ट मोड। जिन व्यक्तियों को रात को बैटरियों से बैकअप चाहिए उनके लिए यह मोड उपयोगी है। इसमें जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले सोलर को दी जाती है, उसके बाद ग्रिड को दी जाती है और सबसे लास्ट में बैटरी को दी जाती है, ताकि रात के टाइम आपका जो बैकअप है वो बैटरियों से आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर इस सोलर इन्वर्टर के प्राइस की बात करूं तो यह आपको nexus-solar-energy.in की वेबसाइट से 21,500 रुपये में मिलेगा। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए, अगर आपका बजट कम है तो आप स्मार्टन का MPPT सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही अच्छा है तो नेक्सस का 24 वोल्ट MPPT सोलर इन्वर्टर आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पैनल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के पास सोलर से रिलेटेड जानकारी पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।